एक 19 साल की लड़की जिसने 12वीं की परीक्षा 87 अंकों के साथ पास की थी, उसका सपना था यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनना। माँ भी पुलिस में और पापा भी पुलिस में थे, लेकिन एक दिन इस लड़की के साथ इतनी भयानक वारदात हो जाती है कि यह वारदात पूरे को चीरते हुए हिंदुस्तान में फैल जाती है। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोग घेर लेते हैं, सवाल करते हैं कि आपके प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हद तो तब हो जाती है जब यह लड़की एक थाने से दूसरे थाने जाती है और दूसरे थाने से तीसरे थाने पर जाती है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रही थी। पुलिस कह रही थी कि तुम कहानी फ़िल्मी सुना रही हो और बहुत अच्छा सुनाती हो। जब यह बात उस लड़की ने सुनी, उस लड़की ने रो-रो कर के जब लोगों को बताया, अपना गुस्सा पुलिस के प्रति निकाला। निकाला तो सोशल मीडिया पर के माध्यम से लोगों में यह जब खबर फैलती है, तो उसकी माँ और जो बाप हैं, दोनों ही पुलिस में होते हैं, लेकिन वो पुलिस में होते हुए भी एक माँ और बाप के रूप में अपराधी को पकड़ कर लेकर आते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब जाकर बेटी को न्याय मिलता है। पुलिस पर लोगों का यूँ ही भरोसा नहीं उठता। पुलिस अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दे तो पुलिस के बारे में कोई बुरा भला कहे ही ना। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस बेटी के दर्द को समझा और इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के एमपी जोन 2 में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर होता है। इसी कोचिंग सेंटर में वह बिटिया पढ़ती है जिसका नाम सुमन होता है। 31 अक्टूबर 2007 की शाम लगभग 7 बजे का वाकया होता है। लड़की कोचिंग सेंटर से निकलकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर महज 150 मीटर की दूरी पर ही पहुंची थी कि तभी एक लड़का पीछे से आकर उसके हाथ को पकड़ने लगता है, छेड़ने लगता है। अभी सूरज डूबा नहीं था। जैसे वह लड़की सोचती कि कुछ मैं विरोध कर पाऊं, तब तक दूसरा लड़का आकर के उस लड़की को पकड़ लेता है और उसको पकड़ करके खींचने लगते हैं। दोस्तों, जब वह लड़की शोर मचाना शुरू कर दे, इससे पहले वह दोनों जो लड़के थे उस लड़की को अपने काबू में कर लेते हैं और काबू में करने के बाद उसको एक पुलिया जो होती है, उस पुलिया के नीचे की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, लोगों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा था। लोग उस लड़की की आवाज़ को नहीं सुन पाते, इतना शोर हो रहा था कि पुलिया के नीचे बच्ची कराह रही थी, बच्ची रो रही थी, अपने उन लोगों से दया की भीख माँग रही थी, लेकिन वह लोग सुनने को तैयार नहीं थे और ऊपर से लगातार वाहनों का आना-जाना लगा रहा। दोस्तों, दोनों आरोपी उस बच्ची को लगातार मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं और जब वह बच्ची थोड़ा-सा होश संभालती है तो कहती है कि आखिर आप लोग हमें मार क्यों रहे हैं? आप लोग, तो वह कहते हैं कि अगर तुमने शोर मचाना शुरू किया तो हम तुम्हें इसी तरह से पीटते रहेंगे और तुम पीटती रहोगी। दोस्तों, एक के बाद एक वह जब लड़की शांत हो जाती है तो वह जो कमीने होते हैं उस लड़की के पैर बाँध देते हैं, उसके हाथ बाँध देते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। दोस्तों, उस लड़की के तन से एक-एक कपड़े उतार लिए जाते हैं। उतारने के बाद उस बच्ची के साथ बारी-बारी वो जो कमीने दोनों होते हैं, एक के बाद एक उसका बलात्कार करते हैं। जब एक करके हटता है तो दूसरा उसके साथ बलात्कार करता है। दोस्तों, इस तरीके से जब दोनों थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो उस बच्ची के हाथ-पाँव पहले से बाँध करके जो दुपट्टा होता है उसके मुँह में दुपट्टा डाल करके चले जाते हैं। अब बच्ची के हाथ-पाँव दोनों बँधे हुए तो वह बच्ची कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन वह जाने के बाद बगल में रेस्टोरेंट होता है, चाय-पानी पीते हैं, चाय-पानी और वगैरह बिस्कुट खा के नाश्ता करने के बाद वो अब 2 नहीं बल्कि 4 लोग आते हैं और चारों जो दरिंदे थे उस बच्चे के साथ बारी-बारी से रेप करते हैं, घिनौना अपराध करते हैं, कृत्य करते हैं। बच्ची जब बिल्कुल बदहोश हो जाती है, कुछ कहने की शक्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है कि अब उसके प्राण निकल जाएँगे, तब वह हाथ जोड़ती है, कहती है कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? तभी उन लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार और इसके साथ कुछ किया जाए। फिर से वो चारों जो लड़के होते हैं कमीने दोस्त, वो एक के बाद एक चारों फिर से अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। जब वह लड़की हाथ जोड़ने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, तब उसमें से एक जो लड़का होता है, उसका दिल पसीज जाता है। वह उसके हाथ खोलता है और कहता है कि बताओ क्या कहना चाहते हो? तो वह लड़की कहती है कि आप लोग
लोगों को जो करना था मेरे साथ आप लोगों ने कर दिया, अब मुझे आप मारिए पीटिए मत। तब उसका जो उसमें से एक दो लड़का होता है, दोस्त होता है, उसका दिल पसीज जाता है। तो वह लड़की से कहता है ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन तुम इस घटना को, इस वारदात को किसी के सामने भी शेयर नहीं करोगे। दोस्तों अब वह लड़की कहती है कि मैं जो है जमुई जिला की रहने वाली हूँ, मेरे माता और पिता टेलर का काम करते हैं, इस नाते मैं बहुत गरीब घर की हूँ और यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आई हूँ। वह लड़का जो चारों में से होता है, दरिंदा तो ज़रूर होता है, लेकिन दोस्तों उसका दिल पसीज जाता है। उसके बाद वह उस लड़की को छोड़ता है और कहता है कि ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। तो उसके लड़की के कपड़े को जो है पहले से वो दोनों चारों लड़के फाड़ के अलग कर दिए थे उसके तन से। दोस्तों उसके बाद वह लड़की के लिए जाता है, एक कपड़ा लेकर आता है और कपड़ा लेने के बाद उस लड़की को पहनाया जाता है। पहनाने के बाद वो चारे दरिंदे वहाँ से चारों भाग जाते हैं। लड़की जब थोड़ा-सा होश संभालती है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बनाती है, तो जाती है जीआरपी जो थाना होता है, उस थाने में जाती है और वहाँ के जो संतरी होते हैं ड्यूटी पर, उनसे बिलखते हुए, रोते हुए कहती है कि मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। क्योंकि जो आरोपी है उस लड़की के फ़ोन को भी और उसके डॉक्यूमेंट को भी लेकर चले जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो थी उसके कुछ उसको भी लेकर वो चले जाते हैं अपने अय्याशी करने के लिए, अपने आप को वो जुआ वगैरह खेलते थे, शराब पीते थे, उस अय्याशी के लिए वो सब लेकर चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद वह जो संतरी होता है उस बच्ची की बात को पूरी तरीके से सुनता नहीं, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वह उसको फ़ोन दे देता है। लड़की फ़ोन से अपने माता और पिता को पूरी घटना की जानकारी देते, पूरी घटना अभी संतरी सुन नहीं पाया था और जाके अपने सीनियर से बता देता है कि सर ऐसी-ऐसी बात है। जब वो पुलिस प्रशासन का जो अधिकारी होते हैं, जब वो सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यह मज़ाक चल रहा है और यह लड़की मज़ाक कर रही है। दोस्तों कहते हैं कि तुम कहानी तो बहुत अच्छी सुनाती हो, लेकिन इस कहानी को बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ में दिया गया है, यानी कि तुम एक बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ में एक्टिंग कर रही हो। दोस्तों वह लड़की लगातार एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने का चक्कर काटती है, लेकिन उस बच्ची की बात को सुनी नहीं जाती। सुबह होते-होते उसके माता और पिता दोनों आ जाते हैं। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है कि एक पुलिस वाले की बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हो जाता है, तो चाहे वो डीएसपी साहब हों, चाहे डीआईजी साहब हों या सीओ साहब हों, बड़े-बड़े जितने भी अधिकारी हैं, सबके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर एक पुलिस वाले की बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है, तो कहीं न कहीं दरिंदों का, अपराधियों का हौसला सातवें आसमान पर है। तभी दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है तुरंत आदेश देती है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों उसके बाद उसके माता-पिता जब आते हैं लड़की को गिरफ्तारी की माँग करते हैं, तो पुलिस महकमा जो होता है वही उन लोगों के साथ बदसलूकी का व्यवहार करने लगता है और उनको कहते हैं कि ये थाना हमारे अंदर में ये घटना नहीं आती है, तो आप दूसरे थाने में जाओ। तब वो माता-पिता बन के वो पुलिस वाले दोनों जाते हैं और वहीं स्थान पर लेके जाते हैं बच्चे को जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद बच्ची उस घटना के स्थल पर लेके जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का वो झाँक रहा था, तो उस लड़के को वह लड़की पहचान जाती है और कहती है मम्मी यह लड़का वही है जो रात उन चारों में से एक था। तभी वह लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मम्मी और पापा दोनों हालाँकि जो कि पुलिस में थे ही, दौड़ा के काफ़ी दूरी तक वह लड़का लगभग 150 मीटर की दूरी तक आगे जाता है, लेकिन जाते-जाते उसको दबोच लेते हैं और दबोचने के बाद जब पुलिस की टीम को लेकर उस आरोपी को लेकर पुलिस थाने में आते हैं, तो पुलिस वाले जब देखते हैं कि अरे यार! ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ये कहीं न कहीं जो घटना लड़की रात में बता रही थी, तो हम लोग उसको मज़ाक समझ रहे थे, उसकी बात को एक प्रकार से मज़ाक के तौर पर ले रहे थे। दोस्तों उसके बाद उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है और जब मुख्यमंत्री जो होते हैं उस समय मध्य प्रदेश के भोपाल के शिवराज चौहान होते हैं, फास्ट कोर्ट के अंतर्गत उन चारों आरोपियों को सज़ा दी जाती है कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी इन लोगों को हो सके तो इनको सज़ा दे करके पूरे समाज में एक संदेश भेजा जाए। दोस्तों पुलिस प्रशासन की टीम और जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होते हैं, उस बच्ची के प्रति काफ़ी सहानुभूति दिखाते हैं और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। उसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद
ये सोचा जाता है कहीं यह लड़की झूठ तो नहीं बोल रही। उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, उस लड़की के जो बलात्कार किए थे उसका सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल से चेक किया जाता है कि क्या ये घटना वाक़ई में हुई है या यह लड़की मज़ाक के तौर पर। अभी भी पुलिस वालों को इस चीज़ का यकीन नहीं था, क्योंकि कानून का कुछ अलग रूल होता है दोस्तों। उस रूल के अंतर्गत उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फास्ट कोर्ट के अंतर्गत उनको ये कहा गया कि ये फैसला सुनाया गया कि जब तक ये चारों आरोपी जेल में मर न जाएँ तब तक इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में जहाँ बहन-बेटियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, तो ऐसे-ऐसे दरिंदे जो होते हैं, समाज में नासूर बनकर खड़े हो जाते हैं और यही समाज को दूषित करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को बिल्कुल ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।